गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। तो नवाब साहब बुद्धू से कहेंगे, यार बुद्धू ससुराल से बुलावा आया है, ससुराल चलना है। तो बुद्धू ने कहा चलिए चला जाए। तो नवाब साहब कहेंगे, यार चलता जरूर, लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहे, इस पैजामा हमारा साफ है, हमारा पैजामा आप पहन लो, हम पहन ले, हम नौकर आदमी गंदा वंदा सब चली। तो नवाब साहब कहेंगे, यार ससुराल के मामला अगर कोई पता चलेगा कि बुद्धू अपने नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए, तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धू कहेंगे, पैजामा हमार है, पहनो, जब हम न बताइए तो कोई कैसे जाने। नवाब कहें, तो जाने रहे, देखो बताए ना, कहीं रहे साहब हाँ ये कैसे हो सकता है। बुद्धू ने अपना पैजामा नवाब को पहना दिया और नवाब के पैजामा अपना पहन ली। अब जब नवाब साहब पहुंचे ससुराल, तो नवाब साहब के लिए तो दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए। बुद्धू की चार पे बाहर पड़ गई। अब कुछ लोग मिले आए, सुनील के नवाब साहब आए हैं, तो नवाब साहब से मिलने के लिए कुछ लोग आए तो बुद्धू का देखें तो कहें, बुद्धू नवाब साहब कहाँ है। तो बुद्धू कहते हैं, अगर नवाब साहब से मिले आए तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामे से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहें, अरे यूँ कौन सी बात है, कहें बस बात ऐसे है, उनसे मिलेगा तो अंदर जाओ, उनके पैजामे से मिलेगा तो इधर मिल लो। नवाब साहब सुनील तो बोले कुछ नहीं, लेकिन जब सब चले गए तो नवाब साहब निकले का भगावे लगे। कहें, अरे साहब गलती हो गई, पहली गलती अल्लाह माफ करता, अब भी माफ कर दो। खैर बात खत्म हो गई। फिर कुछ लोग मिलने आए, फिर बुद्धू से पूछा, बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ। तो बुद्धू ने कहा, नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो, नवाब साहब के पास जाओ, सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि पैजामा कहाँ है। अरे ये कौन सी बात, लेकिन बस बात ऐसे है, पैजामा न पूछो, बाकी सब बात पूछो। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत आग बगोला, लेकिन करेगा, जब लोग मिलकर चले गए तो नवाब साहब निकले होगा, मारे लगे। कहें, अरे हुजूर मना तो किया था पैजामा न पूछना। कहें, हट ना लाए, फिर पैजामा पकड़ा। कहें, साहब अपनी माफ कर दो, जबान पे नहीं आएगा पैजामा। फिर वो लोग चले गए, दूसरे लोग फिर आए। जब फिर आए तो बुद्धू से पूछा, बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है। तो बुद्धू सर नीचे झुका ली, चुप। लोगों ने कहा, अरे बुद्धुआ बोल ना रे, नवाब साहब कहाँ है। बुद्धू एक चुप हदार। फिर लोग कह रहे, बोलता कहने रे, कहाँ है रे बुद्धुआ, नवाब साहब कहाँ है। तो बुद्धू कहता, हम नवाब साहब का कैसे बता सके थे, जब उनका नहीं बता सके थे तो हम नवाब साहब का कैसे बताए। जब हम पैजामा नहीं बता सके थे तो नवाब साहब का कहाँ बता सके। बस निकले नवाब साहब का मार के भगाएंगे। तो है मेरे दीनी भाइयों, जिद्दी का अंजाम बुरा होता है। टखना के नीचे पैजामा पैंट पहनने वाला घमंड से इतना गुनहगार इंसान है कि अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उससे बोलेगा नहीं, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और दूसरा कौन है, हुज़ूर फरमाते, वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला, कि किसी को एक टाइम खाना खिला दे, फिर वक्त आए तो कह डाले, किसी को कपड़ा पहना दे और फिर वक्त आए तो कह डाले। एहसान करके एहसान जिताने वाला आदमी बड़ा बदनसीब है, अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं डालेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं, वल मुनफिक़ु सलाता बिल हलफिल काज़िब, और धंधा करने वाला झूठी कसमें खा के, झूठी कसम खा के जो धंधा करेगा। आज लोग तिजारत में झूठ बोलते, कहते हैं झूठ न बोल पे तो फायदा नहीं। ये गलत सोच है। कारोबार में झूठ बोलने वाला इतना बड़ा बदनसीब है कि अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करेगा। लिहाजा ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, नेकियां कर लो। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी है, मन युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी किया, फक़त फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो गोया कि वही बहुत बड़ा कामयाब है। अल्लाह ताला हमको आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. दुरूद शरीफ पढ़िए. अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. हज़रात, आज इतना बड़ा जलसा कमेटी के और दरगाह के लोगों ने करवाया और बारिश हो गई. अक्सर लोग सोचा करते हैं यार मिलाद रहा है न बरसत चाहिए, नाच हो तो बरस जाते चलो ठीक रहा है, न होता मिलाद में रुकावट आ गई. लेकिन यकीन जानो हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत शामिल है और अल्लाह के फैसले पर हम लोगों को राज़ी होना है. कि हदीस कुदसी है, मन लम यश्कुर अला नामाई, जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा न कर सके, वलम यस्बिर अला बलाए, और जो मेरी बला पर सब्र न कर सके. कोई मुसीबत आए तो सब्र न करे और कोई नेमत अल्लाह दे तो उसका शुक्र अदा न करे कोई. तो हदीस से कुदसी है, अल्लाह फरमाता है फलियखरुज मिन ताहति समाए, तो अल्लाह फरमाता है कि वो बंदा मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए. जो मेरे फैसले पर राजी ना हो वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए. वलियतलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा दूसरा रब अपना जाके तलाश कर ले. अच्छा बताओ, दोनों काम हो सकते हैं? आसमान छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? बोलो कहाँ जाएंगे? और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम दूसरा रब तलाश कहाँ से करेंगे? ना हम आसमान के नीचे से जा सकते हैं और ना दूसरा रब हम तलाश कर सकते हैं कि है ही नहीं. इसलिए हमें हर हाल में खुदा के फैसले पे राजी रहना है. सुभान अल्लाह. अल्लाह जो करता है अच्छा करता है. एक बादशाह था और बादशाह का हर बादशाह का कोई ना कोई वजीर होता है. एक दिन बादशाह की उंगली कट गई तो बादशाह ने कहा अरे मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई, जरा इसको कम कर देना भैया. तो वजीर को अफसोस मनाना चाहिए कि अरे बड़ा गड़बड़ हो गया ये. लेकिन वजीर ने कहा
अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। बस वो बादशाह नाराज हो गया कि मेरी उंगली कट गई, तुम कहे तो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, निकल जा मेरे यहाँ से, तो मेरा वजीर नहीं है। तो वजीर बेचारा जाने लगा, और जब उसकी वजीरी खत्म हुई जाने लगा, तो जाते वक्त भी उसने कहा अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह सुभान। कुछ दिनों के बाद एक वही बादशाह एक दिन रात में घोड़े पर बैठकर सैर के लिए निकला था, अकेले था। वजीर तो बेचारा नौकरी उसकी चली गई, चला गया। बादशाह तन्हा रात की तारीकी में जा रहा था। रास्ते में 4-5 हिंदू बैठे थे। कोई बला थी, मुसीबत थी, तो उनके देवता ने कहा था, उनके पंडित ने कहा था कि कोई नौजवान खूबसूरत मर्द को ला करके देवता के नाम भेंट चढ़ा दो, तो इस बला से छुटकारा पा जाओगे। तो गांव में हकीका पकड़ के चढ़ाए। सोचिन कि चलो बाहर बैठा या रस्तम कोनो मिले मुसाफिर, वो वही कला के काट दे। तो 4-5 लोग बैठे थे। बादशाह घोड़े से जा रहा था। रात की तारीकी में लोगों ने पकड़ा और लाइट लगाया, तो बड़े खुश हुए। कहा जैसे हमारे देवता ने मांगा था वैसे ही खूबसूरत मिल गया, तंदुरुस्त भी है, खूबसूरत भी है, और बादशाह होते भी ऐसे ही हैं। बहुत खुश की चलो अब देवता इसको कबूल कर लेंगे। लेके चले चढ़ाने के लिए। जब वहां पहुंचे, जब तक के किसी की निगाह उसकी उंगली पे पड़ गई। कहा रुको रुको रुको, ये ऐबी है, इसको हमारा देवता कबूल नहीं करेगा। कहा क्या हुआ? कहा इसकी उंगली कटी है, ये ऐबी हो गया। तो छोड़ दिए गए बादशाह। जब छोड़ दिए गए तब आए, तब इनको वजीर की बात समझ में आई। अल्लाह की उंगली कटी थी, तो वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता, बात समझ में आ गई। तो वजीर को बुलाया और कहा तुम्हारी बात समझ में आ गई। कहा क्या हुआ? कहा अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो मैं तो देवता के नाम चला जाता, लेकिन उंगली कटी की वजह से बच गया। तो अल्लाह जो करता अच्छा करता है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब तुम्हारी नौकरी खत्म हुई, मैंने तुमको भगाया, तब भी तुमने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है। वो नहीं समझ में आया कि तुम्हारी रोजी रोटी चली गई और तुमने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता है। तो वजीर ने कहा अब भी नहीं समझे, आप मुझे भगाए न होते तो उस रात में आपके साथ होता। तो आपकी तो उंगली कटी थी, ऐबी हो गए थे, आपको छोड़ देते हो, मुझे चढ़ा देते। तो अल्लाह जो करता अच्छा करता, तुमने भगाया तो मेरी जान तो बची। पता चला कि हर हाल में अल्लाह के फैसले पे इंसान को राजी रहना चाहिए। मदरसा देखकर बड़ी खुशी हासिल हुई। बड़े तारीफ के लायक थे यहाँ के लोग, और खुसूसियत के साथ अराकीन और हम लोगों को बुलाने वाले कारी मोहम्मद अनीस साहब, हाफिज नूर मोहम्मद साहब, इन लोगों ने मुझे बुलाया। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। देखिए इदारा आप लोगों ने बनाया किस लिए? ताकि बच्चे इल्म दीन हासिल करें। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया अल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले हैं। मर्तबा इल्म वालों ही का ही। एक बात बताओ, आप लोग कुछ बोलते नहीं। देखो एक तराजू जो हम जिससे तौलते हैं, हमारे आपके यहाँ का तराजू का पलरा कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। और कयामत में हमारे आपके आमाल जिस तराजू पे तौले जाएंगे, वो तराजू का पलरा कितना बड़ा होगा? हजरत दाऊद पैगंबर हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दुआ मांगी थी कि इलाही
मैदान महशर में जिस तराजू के ऊपर हम लोगों के आमाल तोलेगा इलाही, उस तराजू को मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की हसरत पूरी की और दाऊद अलैहिस्सलाम को दिखाया। दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते इतने बड़े बड़े पलड़े थे कि एक पलड़े में अगर पूरी दुनिया रख दी जाए तो हो सकता है कि उसका कोई किनारा भरे तो भरे, वरना वो भी नहीं। इतने बड़े बड़े पलड़े। लेकिन अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाओ, हदीस पाक में है सुब्हानल्लाह निस्फुल मीज़ान, सुभान अल्लाह कहना ये तराजू निस्फुल मीज़ान, इतना सवाब मिलता है सुभान अल्लाह पर कि हुजूर फरमाते निस्फुल मीज़ान, आधा पलड़ा भर जाता है। सुभान अल्लाह कहने पे इतना सवाब अल्लाह देता है कि वो सवाब से आधा पलड़ा भर जाए। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउहु, और अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो इतना सवाब पाएगा, इतना सवाब पाएगा कि तमलउहु, कि वो पलड़ा भर जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। तो आज अपने दारुल उलूम के जलसे में आए हो तो बैठ के कुछ बोली भी बोलते रहो ताकि आपको सवाब भी मिले और आपको नींद भी ना आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। हमने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर ले, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो गोया कि वो बहुत बड़ा कामयाब हो गया, बड़ी कामयाबी उसने हासिल की जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत। देखो आज दीनी महफिलों में लोग कम आते हैं, क्या है क्या करे जे जितना मौलाना बताइए उतना तो हम जानते हैं, बोलो। लेकिन याद रखो हदीस पाक में है कि दो भूखे ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। हदीस पाक में जाइयानी ला यशबान, दो भूखे ऐसे हैं जिनका पेट कभी भरता नहीं है, आसूदा नहीं होते। वो दो भूखे कौन कौन है? नंबर एक पर हुजूर फरमाते जाइउल इल्मी, इल्म का भूखा कभी आसूदा नहीं होता, जो हकीकत में इल्म का भूखा है। हुजूर गौसे पाक बड़े पीर फरमाते दरस्तुल इल्मा, पूरी जिंदगी मैंने इल्म हासिल किया, इतना हासिल किया, इतना हासिल किया, हत्ता सिरतु कुतुबा, यहाँ तक कि मैं वक्त का कुतुब बन गया। इल्म का भूखा कभी आसूदा नहीं होता। लेकिन आज दुई किताब अगर पढ़ने हैं, उर्दू तरीक पढ़े लगे तो सब मौलाना का अपने आगे फैले समझिए। ऐ लोगों, इल्म बहुत बड़ी दौलत है, इसीलिए हुजूर फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन हासिल करो। जैसे माँ की गोद में पैदा हो इल्म हासिल करना शुरू कर दो। कब तक? कई साल। आज तो आलिमत का कोर्स है 8 साल 9 साल, हाफिजे का कोर्स है 3 साल 4 साल। लेकिन जो इल्म हासिल करने का हुक्म हमारे नबी ने दिया है वो कितने साल? हुजूर फरमाते माँ की गोद से शुरू करो इलल लहदे, कब्र तक, कि जब तक के दाखिला कब्र में न हो जाए, कब्र में जाने से पहले पहले तक तुम इल्म दीन हासिल करते रहो। पता चला इंसान पूरी जिंदगी इल्म हासिल करता, लेकिन आज बड़ी कमी है। एक जगह मैं तकरीर करने गया, जुलाई का महीना था, बड़ी गर्मी थी, मैलानी है बरेली के पास।
ट्रेन से उतरा, एक साहब आए मोटरसाइकिल से बिठा के चले, तो मैंने रास्ते में उनको छेड़ा। हमने सोचा इनसे कुछ बातचीत करें, वरना इतनी ठंडी हवा चल रही है, कहूँ नींद ना आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए थे। तो बुलकाना शुरू किया। हमने कहा भैया कहाँ रहते हो? कहा मौसा साहब शिवपुरी रहते। हमने कहा क्या नाम है? तो कहा झुल्ला। तो हम कहा झुल्ला, और कोई नाम? कहीं मौसा साहब यही नाम है। तो हम थोड़ा खड़बड़ाने, हम पूछा भैया तुम किसके उम्मती हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा देखा मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता। तो हम खामोश हो गए। वहाँ आए, बैठे, एक साथ चाय लेकर के आए, तो मुझे जरा गमगीन देखा तो पूछा मौसा साहब चाय पियो, कहा बात? तो हम कहा अरे यार वो आदमी कैसा था? मैंने उससे पूछा किसकी उम्मत में हो? तो कहता है क्या मौलवी मौलाना जाने। तो कहने रहे मौलाना साहब वो जाहिल है, उसके पीछे काहे पड़े, चाय पियो। तो हम कहा तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहने रहे हजरत आपसे बाहर थोड़ा हो, चाय पियो। अब बताओ, आदमी जवान हो जाता और उसको यही पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा किया। इल्म मोमिन की गुमशुदा दौलत है। हुजूर फरमाते हैं जहां पाए उसे हासिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा इतना बड़ा मौजूद है। इंशाअल्लाह अभी कुछ बच्चों की दस्तार बंदी हुई। खुशनसीब है उनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दी है। देखो एक हाफिज 10 लोगों को बख्शवाएगा और एक हाजी 400 लोगों की बख्शिश कराएगा और एक आलिम आसमान में जितने तारे उतने लोगों की बख्शिश करवाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक अजान देने वाला मुअज्जिन वो क़यामत में इतने लोगों की बख्शिश करवाएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ को सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे ये नेक लोग हैं, इनके पास बैठना चाहिए, लेकिन आज लोगों को इन लोगों के पास बैठने का मौका नहीं है।